जरूरत नहीं है माइक की, यहाँ ठीक था। हाँ भाई साहब, आज किस तरह से अजमेर आए और किस तरह से गोलदाई करी? देखिए, हमारा संगठन पर्व चल रहा है और संगठन पर्व में यहाँ पर निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए थे। निर्वाचन अधिकारियों ने समस्त कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर रायशुमारी लेकर के और पहले तो बूथ के चुनाव करवाए। बूथ के चुनाव के बाद में उन्होंने मंडल अध्यक्षों का चुनाव करवाया और फिर जो जिला अध्यक्ष के लिए वोट्स दे सकते हैं उनकी नियुक्ति करी और उसके बाद में जिला अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अपनाने के लिए तैयार हुए। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अजमेर नगर से तो एक ही नाम आया सर्वसम्मत। बहुत अच्छा ये निर्णय हो गया और हमारे सोनी जी फिर से चुन करके आए। इनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा। कुछ समय पहले ही इनकी नियुक्ति हुई थी और इन्होंने सबके साथ तालमेल बिठा करके और इस क्षेत्र के विकास में और राजस्थान सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करवाने में और अपनी महती भूमिका निभाई और इनका चयन हुआ। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसी प्रकार से ग्रामीण मंडल के लिए भी हमारे वरिष्ठ नेता और लगातार उपाध्यक्ष कभी किसी न किसी पद पर जो रहे हमारे जीतमल जी, उनका चयन किया गया। उसमें भी सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। दावा कई और कार्यकर्ताओं ने भी किया, लेकिन उन सब कार्यकर्ताओं ने भी अपना नाम वापस ले लिया और उनको भी और जिलाध्यक्ष चुन लिया गया। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी बात है। एक अनुभवी कार्यकर्ता जिसने नीचे से धरातल से उठ करके काम करते करते और इस मुकाम तक पहुँचे। मैं आज दोनों नवनिर्वाचित जिलाध्यक्षों को मैं बधाई देना चाहूँगा। ये हमारे संगठन की विशेषता है कि हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को और उनके काम के बल पर, उनकी सेवा के बल पर उनको अवसर मिलता है और सर्वोच्च सम्मान तक मिलता है, सर्वोच्च स्थान तक पहुँचता है। वो भी इसी धरातल से इसी तरीके से उठ करके और सेवा करने के आधार पर उनको अवसर मिलता है। और ये हमारा चुनावी प्रक्रिया है जो अजमेर शहर और अजमेर ग्रामीण जिला उसकी आज पूर्ण हुई। आने वाले चुनाव को लेकर आपने बात कही। देखिए, ये बात सही है कि चुनाव तो होंगे। हमने तय किया हुआ है कि एक राज्य एक चुनाव, निर्धारित समय पर सारे चुनाव संपन्न हो जाएं ताकि शेष समय विकास के लिए लगे। हर बार चुनाव 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 आचार संहिता इसके कारण से और विकास में बाधा उत्पन्न होती रहती है। तो इसका निराकरण करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आह्वान किया और हमारी राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने भी इसको और एक आह्वान के रूप में मान करके उसको पूरा करने की प्रक्रिया निभा रहे हैं वो। और बहुत जल्दी ही डिलिमिटेशन हो जाएगा, पंचायत समितियों का, पंचायतों का पुनर्गठन हो जाएगा और नगरीय क्षेत्र के भी और वार्डों का पुनर्गठन होकर के चुनाव प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं को विकास में लगना है। फिर 4 साल तक फिर चुनाव नहीं, फिर विकास विकास विकास, और इसी के आधार पर हम लोग लगे। सर, एडी अध्यक्ष अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी, हाँ, ये सरकार जब करेगी बहुत जल्दी करने वाली है, प्रक्रिया चल रही है। ठीक साहब, धन्यवाद।